तो दोस्तों हम आज जा लिए पहाड़ों में मटका मैगी बनाने के लिए। मटका मैगी बनाने के लिए हमने पहले काट ली मिर्ची, फिर दो काट लिए हमने टमाटर बारीक बारीक। ये मैगी थोड़ी स्पेशल है इसलिए सामान थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं। फिर काट लिया हमने प्याज। प्याज इस मटका मैगी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हमने ये थोड़ा ज़्यादा ही लिया। और थोड़ा घर से लाया हम हरा धनिया, जिसका लास्ट में बताएंगे क्या यूज होता है। आज की मैगी हमारी पूरी देसी तरीके से बनेगी, इसलिए हम देसी चूल्हे पर ही बना रहे हैं और देसी मटका ही ले रहे हैं मिट्टी का। और लिया है हमने थोड़ा सरसों का तेल। तेल हमने थोड़ा एक्स्ट्रा डाला है ताकि ये हांडी भी सोख ले थोड़ा, क्योंकि नई नई हांडी तेल सोखती है। और फिर हमने डाल दिए प्याज। भाई जैसे प्याज पक रही है इस हांडी में, वैसे तो लग रहा है कि बहुत ही तगड़ी मैगी बनेगी। चूल्हे में आंच कम होने के कारण हमने थोड़े लगाए कांटे। और भाई मिट्टी के बर्तन में अगर खाना बनाओ तो सबसे बड़ा मुसीबत होता है कि उसकी आंच को मेंटेन करना, यानी कि उसकी लो को मेंटेन करना। इसके साथ ही हमने डाल दिए मिर्चे, थोड़े से मिर्चे डालते हमने इसको हिला दिया। हिलाना बहुत ही ज़रूरी है भाई। थोड़ी देर पकने के बाद हमने डाल दिया टमाटर। तो दोस्तों टमाटर डाल दिए हमने, फिर से हिला दिया। ये सौदा हमारा तैयार है, सब कुछ बढ़िया से एकदम। तो हम निकालते हैं मैगी। मैगी निकाल ली हमने। मैगी कुछ थोड़ी ज़्यादा ही थी तो प्लेट के अंदर से बाहर निकल गई। फिर हमने मैगी को धो लिया अच्छी तरीके से। फिर हमने मटके में डाल दिया मैगी को ताकि मटका मैगी बन सके। मैगी मटके के अंदर चीट ना जाए नीचे, तो हमने मैगी को हिला दिया थोड़ा सा। तो देखिए मैगी बढ़िया से तेल में फ्राई हो चुकी है। ये हमने थोड़ा सा मैगी का मसाला साइड में रख लिया था ताकि बाद में काम में आए। थोड़ी देर बाद ये मेरे से गलती से अंगारों में गिर गया, जो कि अब पूरा पक चुका है। थोड़ी देर बाद ही हमने मैगी की कंडीशन चेक की तो मैगी एकदम फ्राई हो चुकी है तेल में। और अब इसके अंदर डालेंगे हम मिर्ची मसाले। मिर्ची मसालों में हमने सबसे पहले डाल दी हल्दी, और फिर डाल दी हमने थोड़ी थोड़ी लाल मिर्च। और लाल मिर्च डाल दे मैंने, फिर से हिला दिया। हिलाना इज कंपलसरी गाइस। और फिर डाल दिया हमने थोड़ा सा नमक। नमक डालने के 10-15 मिनट बाद हमने देखा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें कि मैगी में अच्छे से रंगत आ चुकी है। और इस धनिया को किस प्रकार से डालना है और कब डालना है आपको लास्ट में बताऊंगा। हमको मैगी में थोड़ी खटास ज़्यादा लगी तो मैगी के अंदर हमने डाल दी थोड़ी सी छाछ, जो कि लस्सी बोलते हैं। और फिर से हमने हिला दिया। और फिर हमको जरूरत थी इसको ढकने की, तो हमको ढक्कन तो मिला नहीं, तो इसको धोकर हमने ढक्कन के रूप में काम लेने के लिए तैयार कर लिया। अब मैगी पकने के लिए हमने डाल दिया थोड़ा सा पानी, और 2-4 डाल दी लहसुन की गांठ। और फिर जिस पत्थर को हमने धोया था उससे ढक दिया हमने। भाई साहब मटके में मैगी बनाने के लिए सबसे तगड़ा और मुसीबत वाला काम यही है कि आंच को मेंटेन करना, क्योंकि मटका फट सकता है अगर ज़्यादा या कम हो तो। फिर हमने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट मैगी के अंदर, और फिर से हमने हिला दिया, जो कि मैंडेटरी है। यह है मैगी के थोड़ी देर बाद की कंडीशन, जो कि आप चेक कर सकते हैं, जो कि हमें तो बहुत ही ठीक लग रही थी। तो हमने डाल दिया थोड़ा सा धनिया। तो दोस्तों मैगी के अंदर धनिया डालने से बहुत तगड़ी ग्रेवी बनती है। और फिर से हमने हिला के देख लिया कि कैसी कंडीशन है धनिया डालने के बाद। मैगी की ग्रेवी एकदम थिक हो चुकी थी और मैगी एकदम से पक चुकी थी। हमने इसके मार दिया ढक्कन, और हमने काट लिया धनिया, जो कि घर से लाए थे हम काट कर हमारी खुद की बाड़ी से। और गिलास में हमने पानी भर रखा था, जिसमें डालकर धो दिया हमने इसको। 10-15 मिनट मटका मैगी पकने के बाद में हमने देखा ढक्कन हटाकर, तो मैगी एकदम पक चुकी थी। और मैगी पकने के बाद हमने डाल दिया धनिया, जो कि हमने काटा था, और फिर से हिला दिया हमने। फिर 10-15 मिनट पकने के बाद हमने देखा कि मैगी तो पक चुकी है एकदम से बढ़िया। तो फिर हमने मटका मैगी को उठाया चूल्हे के ऊपर से और साइड में रख दिया। मेरा तो साइड में रखता हूँ, सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं मैं गिर नहीं जाऊँ इसको लेकर। दोस्तों मैं तो मैगी खाता नहीं हूँ, मैंने मेरे दोस्तों को बनाकर खिलाई क्योंकि मेरे को बनाना आता है, और इसी चक्कर में मेरा वीडियो भी बन गया। मैगी की ग्रेवी हमने डाल ली थाली के अंदर, और फिर रोटियाँ ऊपर से एक एक करके जचा दी। इसी बीच मेरे दोस्त बोल रहे थे कि मैगी की सुगंध तो बहुत ही अच्छी आ रही है। तो आ गई अब मैगी की बारी। ये आ गई मटका मैगी मटके से बाहर निकालते वक्त हमें डर लग रहा था कि ये मटका मैगी मटके से फटकर बाहर नहीं निकल जाए, नहीं तो पूरी मेहनत वेस्ट जाएगी हमारे दोस्तों की। और फिर हमने तोड़ के देखा मैगी को, तो मैगी अच्छे से पक चुकी थी, जिसकी कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। और इस साथ ही हम घर से लाए थे छाछ, जिसको कई लोग लस्सी के नाम से भी जानते हैं। मेरे दोस्त बोल रहे थे कि इससे बहुत ही तगड़ा स्वाद आता है इसके साथ। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसे ही मटका मैगी बनाकर खाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपको अगली लोकेशन के ऊपर जल्द ही बुला लूँगा।